अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। होम्योपैथी की वीडियोस का ये सिलसिला जारी है और पिछली पार्ट के अंदर हमने ये देखा था कि बच्चों में कौन से रवैयों में तब्दीलियाँ आती हैं, और इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि किस तरह से उनके रवैयों के लिए हम होम्योपैथिक के ज़रिए उन चीज़ों का इलाज कर सकते हैं। हम दवाइयों के ज़रिए से तरतीब दे सकते हैं और उस तरह से हम उनका जो है वो इलाज कर सकते हैं। पहले नंबर पे दवाई है आर्सेनिक एल्बम। आर्सेनिक एल्बम का बच्चा जो है वो बहुत ज़्यादा बेचैन होगा, उसको काम करने की जल्दी होगी, वो ये चाहेगा कि हर काम ही जल्दी जल्दी हो जाए, फटाफट हो जाए। उसमें पेशेंस की यानी कि सब्र की उसमें मादा कम होगा। ऐसे बच्चे जो हैं वो अपनी चीज़ों को प्रॉपर ऑर्डर में रखना पसंद करते हैं कि उनकी ये चीज़ जो है वो यहाँ पर पड़ी होनी चाहिए, यहाँ से हिलेगी तो वो बच्चे बेजारी का इजहार करेंगे। और उनकी लिखाई बहुत ज़्यादा साफ़ होगी, बहुत ज़्यादा नीट क्लीन रहना पसंद करते हैं, लिखना भी पसंद करते हैं, जैसे कि बिल्कुल मोती पे रोए हों, बिल्कुल ही मोतियों की माला हो, वैसी उनकी लिखाई होती है, बहुत ही ज़्यादा साफ़। और बहुत ही ज़्यादा डरपोक होंगे, अकेले रहना पसंद करेंगे, चीज़ों से बहुत ज़्यादा उनको डर लगता है, ख़ास तौर पे कीड़े मकोड़ों से, छिपकली से, काकरों से बहुत ज़्यादा जो है वो डर जाते हैं। और बेसिकली इसके अंदर डर काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है, यानी कि वो डरते ही रहते हैं, किसी न किसी चीज़ से उनको खौफ रहता है, बेचैनी भी उनकी तबीयत में पाई जाती है। और बहुत ही ज़्यादा जो फियर है, फियर का आंसर बहुत ज़्यादा आर्सेनिक एल्बम के अंदर होता है। जैसे कि मैंने बताया कि जब तक उनकी चीज़ें ठीक ना हो जाएं या साफ़ सुथरी उनको चीज़ें, उनको प्लेटफॉर्म मुहैया ना किया जाए, वो डिस्टर्ब रहते हैं, टिक के नहीं बैठ सकते। तो रेस्ट कैन नॉट अनटिल द थिंग्स इन प्रॉपर ऑर्डर। जब तक प्रॉपर ऑर्डर के अंदर चीज़ें नहीं आ जाती, उन्होंने डिस्टर्ब भी रहना है बच्चों को। तो हम उनको आर्सेनिक एल्बम के ज़रिए उनका जो है वो ट्रीटमेंट कर सकते हैं, और आर्सेनिक एल्बम इस चीज़ की जो है वो दवाई है। अगली दवाई है कैमोमिला। अक्सर माओं ने कैमोमिला ऐसे ज़िद्दी बच्चों के लिए इस्तेमाल की होगी, जो बच्चे बुरे तरीके से बिहेव करते हैं, उनके अंदर बहुत ज़्यादा तबीयत में जो है वो ज़िद्दीपन जो है वो पाया जाता है। तो कैमोमिला उसके लिए बहुत अच्छी दवा है। बात नहीं मानते, बिल्कुल भी कहना नहीं मानना माँ का, और एक ही चीज़ की ज़िद करनी है कि मुझे यही चीज़ चाहिए, यही खिलौना चाहिए। लेकिन जब आप उनको वो खिलौना दे देते हैं तो उनकी ज़िद जो है वो ख़त्म हो जाती है। ऐसे बच्चे जो हैं वो खिलौना लेने से चुप कर जाएंगे। लेकिन एक चीज़ जो है कैमोमिला के पेशेंट में कि ऐसे छोटे बच्चे या ऐसे बच्चे जो कैमोमिला के हैं, अगर वो रोते रहते हैं, अगर आप उनको उठाकर उनको थोड़ा हिलाएंगे, झूला झुलाएंगे, उठाने से उनकी तमाम तकलीफ़ें जो है वो कम हो जाती हैं। अगर वो बच्चा रो रहा है, आप उसको उठाकर उसको थोड़ा झूला झुलाएं और अपनी बाहों में ले लें, तो वो बच्चा चुप हो जाएगा। इसका मतलब है कि वो कैमोमिला का पेशेंट है। आप उसको कैमोमिला जो है वो दे सकते हैं। डॉक्टर को उम्मीद नहीं दिखाते, अगर डॉक्टर के पास आप उसको लेकर जाएं कि भाई तुम्हें कोई बीमारी है, तकलीफ़ है, और कहना नहीं मैंने डॉक्टर से नहीं ट्रीटमेंट करवानी, डॉक्टर को बाहर भेज देंगे। और कोई भी बात अपने माँ बाप की नहीं मानते, ना ठीक से बात मानते हैं और ना ही ठीक तरह से कोई जवाब देते हैं। फिर इसी तरह क्योंकि तबीयत में ज़िद्दीपन पाया जाता है, चीज़ों को तोड़ देना, चीज़ों को फेंक देना इनकी तबीयत में है जो आता है, और कोई भी ढंग का जवाब माँ बाप को इन्होंने जो है वो नहीं देना। तो ये था कैमोमिला का पेशेंट। अगर आपको बच्चा जो है वो इस तरह लगे कि आपका बच्चा कैमोमिला का है, तो आप उसको कैमोमिला जो है दवाई जो है वो होम्योपैथी की दे सकते हैं। उसको 6 में दे सकते हैं, उसको 30 में दे सकते हैं, क्योंकि छोटे बच्चों को छोटी पोटेंसी जो है अमूमन देनी चाहिए, तो उससे जो है वो बच्चों की तबीयत में जो है वो